हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया कंटेंट। देखो, बिजनेस फाइनेंस इसके बारे में तो हम बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं हमेशा आपके पास बिजनेस फाइनेंस नॉलेज इसका बात करूँ तो बोर लगेगा। तो मैंने क्या किया, एक कहानी के अंदर बिजनेस का एक सीख देना चाहा। बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में क्या रिस्क होता है, क्या रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे इंसान के लिए कौन सा बिजनेस है, बिजनेस में क्या नॉलेज चाहिए, पूरा देखने के लिए ना एक नज़रिया मैंने रखा है। एक कहानी की तरह मैंने एक रिप्रेजेंट किया है आपके पास। देखना कैसा लगे आपको, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा कहानी अब हमारे चैनल में आता ही रहेगा। एक गांव सौक एक गांव में एक किसान रहता था जो रोज अपने काम में व्यस्त रहता और खेती बाड़ी करता था। एक सुबह उसकी नींद अचानक खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो अभी सुबह का उजाला भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके आम रूटीन के हिसाब से उसकी नींद सुबह के उजाले के साथ ही खुलती थी। पर आज कुछ अलग था। आसपास अंधेरा था, फिर भी उसकी नींद वापस नहीं आई। उसके पास उसकी मां आराम से सो रही थी, लेकिन आज किसान की आंखों से नींद जैसे दूर भाग गई थी। कुछ देर इधर उधर करवट बदलने के बाद उसने फैसला किया कि अब और नहीं, अब उठ ही जाना चाहिए। तो जैसे सोचा वैसे किया। नींद से उठकर उसने दांत साफ किए और अपनी मां को हल्की नींद में ही बता दिया कि वह आज सुबह जल्दी खेती के काम पर निकल रहा है। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। घर के बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा और तभी उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक आदमी उसकी तरफ देखते हुए खड़ा था। हालांकि उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वह आदमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। कौन है यह आदमी और मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है? क्या यह कोई जाना पहचाना है या फिर चोर डाकू है? ऐसे कई सवाल उसके मन में आए और फिर उसने उस तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया। मन में सोचा, जो है वो वहीं रहे, मुस्कुराए या कुछ और करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। छोड़ो यार, जितने मुश्किल उतने सवाल। और फिर उसने अपना ध्यान उस आदमी से हटाकर दूसरी तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसके मन में एक अजीब सी आशंका हुई, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, क्योंकि उसने अपने कदमों के साथ साथ एक और जोड़ी कदमों की आवाज सुनी। मृत्युंजय ने अपने कदम और तेज कर दिए। सुबह सुबह क्या मुसीबत में फंस गया रे बाबा? क्या जरूरत थी घर से निकलने की? घर पर आराम से सोता रहता तो अच्छा होता। उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे। उसने जितना तेज चला, पीछे से आने वाली आवाज भी उतनी ही तेज होती गई। मृत्युंजय ने सोचा कि वह पीछे मुड़कर देख ले और पूछे कि पीछे कौन है। लेकिन सच बताएं तो उसके अंदर इतना साहस नहीं हो रहा था। कहीं अगर वह चोर या खूनी हो तो? सारी जिज्ञासाएं उसके अंदर डर में बदल गईं। ऐसे ही कुछ सोचता हुआ वह और भी तेज चलते हुए दौड़ने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया, लेकिन पीछे से आने वाली आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे प्रेम विनोदिनी की कहानी में किसी ने कहा हो, मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेंगे, वैसा ही कुछ लग रहा था। और फिर अचानक उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसका होश उड़ा दिया। पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली जगह थी। दूर दूर तक कोई इंसान, जानवर या पक्षी तक नहीं दिखाई दिया। मृत्युंजय को सच में डर लगने लगा। क्या पीछे कोई था जो मुझे देखकर छुप गया, या फिर सच में वहां कोई नहीं था और मुझे ही कोई और आवाज सुनाई दे रही थी? उसके दिमाग में चक्कर आने लगे और भूखा होने के कारण उसका शरीर भी अब कमजोर महसूस होने लगा। उसका सिर भारी होने लगा। उसने वहीं पर नीचे सो जाने का मन बनाया। कितनी देर तक सोया रहा ये तो मृत्युंजय को याद नहीं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि आसपास सुबह का उजाला छा गया था। अब उसने समझा कि वह काफी दूर तक आ गया है और अब उस जगह पर है जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। अजनबी जगह, अजनबी लोग, सब कुछ नया लग रहा था। उसने रास्ते पर कदम बढ़ाए और कुछ दूर चलने के बाद देखा कि वहां बाजार लगा हुआ है। मृत्युंजय
धीरे धीरे बाजार के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके मन में ख्याल आया और उसने रुककर एक दुकानदार से सब्जी के दाम पूछे। जो दाम उसने सुने, उन्हें सुनकर वह चौंक गया, क्योंकि जो आलू वह अपने खेत में उगाता है वह वहां के महाजन के पास सिर्फ 7 रुपए किलो बिकता है और प्याज 14 रुपए किलो। लेकिन यहां उस बाजार में आलू 20 रुपए किलो और प्याज 30 रुपए किलो बिक रहा था। मृत्युंजय अब समझ गया था कि महाजन उसका फायदा उठा रहा था और उसे अब तक धोखा दे रहा था। उसने मन ही मन तय किया कि वह यहीं पर अपनी उगाई सब्जी खुद लाकर बेचेगा। अब वह लोगों से रास्ता पूछता पूछता वापस अपने गांव के रास्ते पर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही वह सीधा अपने घर चला गया। आज उसका शरीर थक गया था, इसलिए उसने सोच लिया कि थोड़ा आराम कर ले। कल से वह नए तरीके से काम सोचना शुरू करेगा। घर जाकर उसने नहा धोकर आराम से सो गया और अपनी मां को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर मां को बता दिया तो वह सवालों की झड़ी लगा देगी और चिंता भी करेगी। उसके मन में भी सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन अभी उसके लिए जरूरी था कि वह आगे का सोचे और समय बर्बाद न करे। उसने सोचा कि पहले अपनी पहली फसल में उगाई कुछ सब्जी लेकर उस नए बाजार में बेचकर देखेगा कि कितने पैसे मिलते हैं, और फिर अगला कदम सोचेगा। यह सब सोचकर वह आराम से सो गया। तो अब मृत्युंजय नींद से उठा। वह सुबह घर लौट आया था और तभी सो गया था, लेकिन अब शाम होने को है। उसने एक पल के लिए सोचा कि आज ही पिछली फसल का कुछ हिस्सा लेकर उस नए बाजार में बेचने चला जाए। फिर उसने सोचा, अगर अभी निकला तो वापस आते हुए रात हो जाएगी, लेकिन जितनी जल्दी वह वहां के बाजार में व्यापार का अंदाजा लगा लेगा, उतनी जल्दी नए प्लान के लिए तैयार हो जाएगा। उधर शाम का रंग आसमान पर अपनी चादर बिछा चुका था और मृत्युंजय ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। मन में सोचा, ऐसे रोज की रोजी कमाते कमाते सिर्फ धोखा ही खाया है। ऐसे जीने और मरने में क्या फर्क है। बचपन में एक ज्योतिषी ने उसके भाग्य के बारे में कहा था कि मृत्युंजय एक बड़ा व्यापारी बनेगा, दूर देश तक अपने जहाज लेकर जाएगा और जिंदगी की सभी मुश्किलों को पार करके एक दिन कुबेर के धन का मालिक बनेगा। यह सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, व्यापार? ये तो बहुत पैसों और दिमाग का काम है। महाजन के इतने छोटे से धोखे को भी नहीं समझ पाया और अब व्यापार करके पेट भरेगा। दूर देश तक जहाज लेकर व्यापार चलेगा। एक बैलगाड़ी होती तो काफी अच्छा होता। यह उसने पिछले साल दुर्गा पूजा के आसपास सोचा था, और अब पूजा के बाद दिवाली भी आ गई है। 1 साल हो गया, लेकिन अपनी फसल के अलावा कुछ और नहीं ले पाया। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में एक पुरानी कसक थी और उसकी रगों में खून उबल रहा था। अब और नहीं, गरीब रहूंगा लेकिन बेवकूफ नहीं बनूंगा। जो मेरा हक है उसे नहीं छोड़ूंगा। चाहे अमीर न बन पाऊं, लेकिन अपने दम पर जीऊंगा। चाहे रात हो या दिन, जरूरत पड़े तो आज रात भर जागकर चलता रहूंगा। सुबह बाजार में अपना सामान बेचकर बैलगाड़ी में घर लौटूंगा। रास्ते पर चलते चलते उसके पैरों का तलवा फट चुका था, लेकिन उसके सपनों में अपने पैर ऊपर उठाकर बैलगाड़ी में बैठने की तस्वीर थी और उसके हिम्मत के जज्बे को और ताकत मिल गई। पोटली में रात का खाना लेकर मां से बोला कि आज उसे दूर जाना पड़ेगा। दूर एक गांव में मेला लगा है और वहां सब्जी बेचने जा रहा है। मां ने कहा, बेटा कल सुबह निकल जाना। आज की रात तो बहुत चतुर्दशी है। लेकिन उसकी तकदीर जैसे उसे आवाज दे रही थी, जैसे रात के अंधेरे में कोई मायावी कन्या उसके पैरों के घुंघरू के पीछे पीछे जा रही हो। उसे खुद के सपने के पीछे खींच ले गई। अपने मन में एक अद्भुत इच्छा लेकर मृत्युंजय ने मां से कहा, मां, बहुत धोखा खाया है। बाबा भी इस महाजन के हाथ धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। हमारा हक कोई और नहीं छीन सकता मां, तुम देख लेना। यह कहते हुए वह रात के अंधेरे में एक लाठी और दिया लेकर थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा खाना लेकर निकल पड़ा। यह उसके व्यापार की शुरुआत थी। उसने सामान को ठाकुर के चरणों में छुआ और निकलने से पहले मां ने जोर देकर उसके साथ ठाकुर का फूल भी दिया। रात के अंधेरे में एक अद्भुत इच्छा और जीतने का जुनून लेकर वह अपने सफर पर निकल पड़ा, अपनी मंजिल के रास्ते पर चल पड़ा। मृत्युंजय कितना दूर चल चुका है, यह तो उसे भी नहीं पता।
लेकिन इतना जरूर समझ गया कि जिस जगह पर अब वह है, वह जगह बिल्कुल सुनसान है। आदमी तो छोड़िए, वहां कोई जानवर या पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ देखता है तो उसे और भी अजीब लगता है, क्योंकि आसमान में कोई तारे भी नहीं दिख रहे। लेकिन जब घर से निकला था तब तो ऐसा नहीं था। तो फिर ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि उसे कुछ ही दूर पर, लगभग 10 कदम की दूरी पर, कोई खड़ा है और उसी की तरफ देख रहा है। मृत्युंजय को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये होने की कुछ ही मिनट पहले यह जगह तो बिल्कुल खाली थी। इस सुनसान जगह पर बिना आवाज के कोई कब आया और कैसे यहां खड़ा हो गया? और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वह शख्स उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है। उस मुस्कुराहट को देखते ही उसके पूरे शरीर में खून जमने लगा, क्योंकि वह तो वही आदमी था, पिछली रात का आदमी, जिससे बचने के लिए मृत्युंजय भाग रहा था और जिसकी वजह से उसने वह गांव छोड़ दिया था। क्या वह आदमी उसका पीछा कर रहा है? जरूर, वह कोई चोर या डाकू है जो उसे लूटने के इरादे से उसके पास आया है। उसके हाथ में जो पोटली है, शायद वह समझता है कि उसमें कोई कीमती चीज है। हाँ, कुछ चीजें तो हैं, लेकिन वह तो व्यापार के कुछ कच्ची सब्जियां हैं जो इस आदमी के किसी काम की नहीं। फिर भी वह इसका पीछा कर रहा है। मृत्युंजय ऐसे मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता था, तो उसने जैसे उसे देखा ही नहीं, ऐसे उलटा मुड़ गया और कदम बढ़ा दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने भी अपने कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या वही मुसीबत फिर से? वही चीज जो उस रात हुई थी? क्या फिर कोई नई मुसीबत आ रही है? वही फिर से हुआ जैसे पहले हुआ था। मृत्युंजय जितना आगे बढ़ता है, पैरों की आवाज उतनी ही करीब आती जाती है। इस तरह चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया, आज इस बात का अंत देख के ही रहूंगा। और वह मुड़कर खड़ा हो गया और जोर से बोला, कौन है? कौन है वहां? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, पीछे पीछे चलने का क्या मतलब? बोल रहा हूं। ये बातें कहने के बाद उसे लगा, क्या वह पागल हो गया है या सच में कुछ गलत देख रहा है? क्योंकि उसके आसपास कहीं किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। फिर भी वह डरते डरते चिल्लाया, कौन है वहां? आ देखूं तो कितना साहस है तुझमें। दिल में डर का एहसास होते हुए भी सामने हिम्मत दिखाने की उसकी आदत थी। बचपन से ही उसने सीखा था, डरने में कोई फायदा नहीं। ऐसे 4-5 बार चिल्लाने के बाद मृत्युंजय को समझ में आया कि वह सच में बहुत डर गया है और वह आदमी का मामला उसके मन में बस गया है, वरना वह यूं चिल्लाता नहीं। फिर उसने फिर से रास्ते पर कदम बढ़ाया, तेज चलने लगा। लेकिन इस बार जो हुआ, शायद उसने कभी बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक मृत्युंजय के कानों के पास एक भारी मगर शालीन आवाज आई, मुझे बुलाया था? जोर से कान के पास आई इस आवाज ने जैसे पूरी हवा में आग लगा दी। मृत्युंजय धीरे से पीछे मुड़ा और देखते ही जोर से गिर पड़ा सड़क पर, क्योंकि वह आदमी जिसे वह देखता था ठीक उसके सामने आ गया था। आज कोई छिप छिपाव नहीं, वह आदमी उसके सामने खड़ा था, अधूरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए। मृत्युंजय चिल्लाया, तू कौन है और मेरे पीछे क्यों लगा है? क्या चाहता है तू? बातें एक ही सांस में निकल गईं। अजनबी यात्री सिर्फ बोला, मेरा नाम या पहचान से ज्यादा शायद मेरी मदद की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर मृत्युंजय समझ गया कि यह आदमी क्या इरादा लेकर आया है। मृत्युंजय ने उस आदमी से कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम यहां से चले जाओ। तुम हो कौन? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। यह सब सुनकर आदमी बस मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जिस दिन तुम्हें वाकई जरूरत होगी उस दिन फिर आऊंगा। आदमी थोड़ा हंसा और चल पड़ा, पर जाने से पहले एक बात कह गया, मैं तुम्हें एक सवाल करके जा रहा हूं। अगर जवाब मिला तो तुम्हारी सारी असुविधाएं सुविधा में बदल जाएंगी, और अगर जवाब नहीं मिला तो असुविधाएं ही तुम्हें संभालनी पड़ेंगी। सवाल यह है, मैं सबके साथ रहना चाहता हूं, पर कोई मुझे अपने पास रख नहीं सकता। जिसके साथ मैं सच में रहना चाहता हूं, वह मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहता
और जिसके साथ मैं बिना चाहे रुकता हूं वह मुझे पाकर भी संभाल नहीं पाता। बताओ, मेरा नाम क्या है? यह कहकर आदमी चला गया। मृत्युंजय अजीब तरीके से डर गया। उसने अपनी पोटली से पानी निकाला और पिया। थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और फिर धीरे धीरे सोचने लगा कि यह आदमी क्या कह गया और क्यों। जो भी हो, शायद पागल होगा यह सोचकर उसने फिर से अपना रास्ता पकड़ा और चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर देखा, आसमान हल्का सा रोशन हो रहा है और लोग आने लगे हैं। धीरे धीरे उस दिन का बाजार उसके सामने आने लगा। मृत्युंजय खुशी खुशी अपना कच्चा माल उस बाजार में बेचा और अच्छा पैसा मिला। और सबसे बड़ी बात, बाजार के लोग कह रहे थे कि इतनी कम दाम में इतनी अच्छी चीज तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। सब उसे यह जानने को उत्सुक हो गए कि यह माल वह कहां से लाता है। मृत्युंजय को अच्छे से समझ आ गया कि अगर वह यहां माल लाता रहे तो उसके जीवन में कोई असुविधा नहीं होगी। अब उसके लिए एक बैलगाड़ी की जरूरत थी जिससे वह अपना माल ला सके। बाजार में बात करके वह भी मिल गया। बस एक शर्त थी कि उस बैलगाड़ी के मालिक को रोज का मेहनताना देना होगा। अब मृत्युंजय ने पूरी तरह से तय कर लिया कि वह कच्चा माल बेचकर पैसा कमाएगा और किसी के पास उधार नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में मृत्युंजय का व्यापार शुरू हो गया। अब वह खुद खेती करता और खुद अपना माल बाजार में बेचने ले जाता। सुबह में माल बेचता और दोपहर में खेती करता। इस तरह से लगभग 2 महीने गुजर गए। अब उसे कोई डर नहीं लगता। अब वह अपने खेत की फसल लेकर जाता और बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। पर आज भी उस आदमी की बातें वह नहीं भूलता, क्योंकि उसके वजह से ही आज वह सब कुछ कर पा रहा है। शायद उस आदमी ने कुछ नहीं किया, पर मृत्युंजय को सही रास्ता दिखाने के लिए ही वह उसके पास आया था। आज मृत्युंजय जीवन के रास्ते पर खुशी खुशी चल रहा है। उसका व्यापार बढ़ता जा रहा है, पर कभी कभी वह सोचता है कि ज्यादा माल बेचने से कहीं ऊपर से बोझ न बढ़ने लगे। इसीलिए अब वह सिर्फ माल बिक्री नहीं, बल्कि थोड़ा पैसा और पूंजी भी बचाकर रखना चाहता है। उसके मन में आता है कि अभी भी अच्छा समय है कुछ नया शुरू करने का। पर फिर उसे वही जाना पहचाना आदमी याद आ जाता है और उसके वह अल्फाज। वह क्या कहना चाहता था, यह समझने की कोशिश करता है, पर जैसे अब भी उस राज का कोई रोशनी नहीं मिलता। अब तो बस किस्मत ही जाने कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। वह आदमी चेतावनी दे रहा था या डरा रहा था? वह दोस्त था या दुश्मन? कोई इंसान था या फिर कोई और? मृत्युंजय और सोचना नहीं चाहता। वह सो गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किस्मत अपना एक और चाल चल चुकी थी और पासा एक बार फिर से पलट गया था। अब देखना यह है कि मृत्युंजय क्या करता है और उसके साथ क्या होता है, बुरा या अच्छा। तो कैसा लगा कहानी आप लोगों को? अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहानी दिखा सकता हूँ। कैसा लगा वो जाके पूछ नहीं सकता। तो आप एक काम करो, आप कमेंट में बताओ आपको कहानी कैसा लगा। कहानी में आपको कुछ भी लगा कि आपको ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आप बताओ, क्योंकि नेक्स्ट जो कहानी इसका आने वाला है वो आपके मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। और पसंद अगर आपको ना आए तो हमें तो पसंद नहीं आएगा। तो आप एक काम करो, कमेंट में बताओ, हम उसको एडिट करेंगे। कहानी बदलना चाहे तो भी हम बदल देंगे, लेकिन आपका मर्जी ज़रूर देखना चाहेंगे। तो चलिए, कैसा सीख मिला, कैसा लगा, ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ, क्योंकि कहानी चलता रहेगा। ये कहानी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी आगे बहुत बाकी है।